Hello my dear students, this is Lal Chandra Yadav, your SST teacher. Welcome to all in your class. Dear students, today we will start a new chapter of history, nationalism in India. Dear students, this is an important chapter because board asked the many questions from this chapter. So we have to read to the every topics of this chapter very carefully. So without wasting too much time, now we will start to this chapter with the first word, nationalism. Means what is the nationalism? Nationalism means a kind of pride, love towards our nation. अपने देश के प्रति प्रेम होना, गर्व होना, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना ही क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अर्थात अपने राष्ट्र का क्या चाहना? हित चाहना। तो नेशनलिज्म को हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लव टुवर्ड्स एंड प्राइड टुवर्ड्स द nation. Called nationalism. राष्ट्र के प्रति अत्यधिक प्रेम होना, अत्यधिक गर्व होना और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ये नेशन वर्ड आप देख रहे हैं, नेशन वर्ड काफ़ी कॉमन वर्ड है और हम सभी लोग इस वर्ड से अच्छी तरह से परिचित हैं। बट कैन यू टेल मी व्हाट इज नेशन? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द नेशन? इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चंस because we have never considered about it, क्योंकि हमने शायद ही कभी इसके बारे में विचार किया हो, सोचा हो कि नेशन क्या होता है। So we will discuss firstly what is the nation. Nation means a nation state. एक जो नेशन स्टेट होता है वो क्या है, उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ये नेशन स्टेट क्या होते हैं? तो नेशन स्टेट की हम एक छोटी सी डिफिनेशन आपको बताना चाहेंगे। द नेशन स्टेट इज अ सिस्टम ऑफ द organization in which people with common identity live inside the country with a firm
border and a single government. So dear student, this is the definition of the nation state. एक राष्ट्र क्या होता है, एक नेशन क्या होता है। एक राष्ट्र या एक नेशन वह होता है जहाँ पे एक निश्चित बाउंड्री होती है, अर्थात देश की एक निश्चित सीमा होती है जिसको आप बॉर्डर कहते हैं। लोगों की अपनी एक कॉमन आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, इंडियन। अमेरिका के लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी क्या है, अमेरिकन। ब्रिटिश के लोगों की ब्रिटिशर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से यू दैट द एवरी कंट्री हैज़ अ कॉमन आइडेंटिटी। हर कंट्री की अपनी एक क्या है, कॉमन आइडेंटिटी है। कॉमन आइडेंटिटी मीन्स द आइडेंटिटी विच इज़ यूज्ड बाय ऑल द पीपल्स ऑफ द कंट्री। ऐसी आइडेंटिटी जो देश के सभी लोगों के द्वारा यूज की जा रही हो। हम सभी लोग क्या कहते हैं, जितने इंडियन नेशन के रहने वाले हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, वो लोग अपने लिए हिंदी में भारतीय, जो उनका एक कॉमन आइडेंटिटी है, वो बताते हैं। और दूसरा इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंडियन कहते हैं। सपोज दैट इफ़ द एनी फॉरेनर आस्क मी हु आर यू, देन वी विल आंसर हिम वी आर इंडियन। हम उसे क्या आंसर देंगे कि हम इंडियन हैं। अब पता चला अमेरिका में आप गए हैं तो कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप ये थोड़ी नहीं बताएंगे कि हम बीबीगंज के रहने वाले हैं, कलान के रहने वाले हैं, अरगुपुर के हैं, अखंड नगर के हैं। सो ही विल थिंक व्हाट इज अखंड नगर, बीबीगंज। जनरली वी नो द नेम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, नॉट द इंडिविजुअल प्लेसेस। हम उनके इंडिविजुअल प्लेसेस को नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो बहुत फेमस रहे हैं, उनको जानते हैं। सपोज दैट अगर हम दिल्ली कहें तो कोई एक बार के लिए कंसीडर कर सकता है कि हम इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन फॉरेन में जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, इंडियन। ये हमारी एक क्या है, कॉमन आइडेंटिटी है। और हमारे एक निश्चित बॉर्डर है, निश्चित सीमा रेखा है, जिसके अंतर्गत जो लोग भी रहते हैं, जो लोग रहते हैं वो सभी क्या हैं, इंडियन हैं, वो सभी भारतीय हैं। और एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, यानी हम क्या करते हैं, सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्ड किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि केंद्र में दो दो सरकारें बैठी हुई हैं, बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट है, तो पता चला कि और पार्टियों की भी गवर्नमेंट है। ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, जो नेशन की अवधारणा है, ये पहले नहीं थी। इन अर्लियर टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट एमर्ज्ड। पहले नहीं था। इट मीन्स इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर, सो हाउ वी कैन बी इमेजिन टू द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, टू द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म। जब राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्रवाद कहाँ से हो सकता है? जब नेशन नहीं है तो नेशनलिज्म कहाँ से हो सकता है? तो सबसे पहले जो नेशनलिज्म जो वर्ड यूज किया जाता है वो कहाँ से आया? आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न नेशन। इन द प्रीवियस चैप्टर राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, इन दैट चैप्टर यू हैड रीड हाउ द नेशनलिज्म रेज्ड और वी में से केम इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली एसेट्रा। कैसे यूरोप के भिन्न भिन्न कंट्रियों में नेशनलिज्म का सेंस आया और फिर वहीं से जो ये नेशनलिज्म की आइडिया थी वो क्या हुई, ऑल ओवर कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हुई, पूरी दुनिया में फैली। पूरी दुनिया के लोगों ने
तब ये जाना कि नेशनलिज्म क्या है और एक नेशन होने के हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर धीरे धीरे करके सभी कंट्रियां अपने आप को यूनाइटेड करने लगी और अपने आप को एक नेशन के रूप में दिखाने का प्रयास करने लगी, एक नेशन के रूप में स्थापित करने की चेष्टा करने लगी। इंडिया भी उन्हीं कंट्रियों में से एक था। अब नेशन बनने के या कोई कंट्री जब यूनाइटेड होती है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम लोगों के एक होने पे क्या बेनिफिट्स है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमको आसानी से कोई डिफीट नहीं कर सकता है। हमारा जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, उसे कोई ले नहीं पाता। हमारी फ्रीडम को कोई आसानी से ले नहीं पाता है। जब हम एक होकर के रहते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो टॉपिक से हम लोग दूर हट जाएंगे। तो ये जो नेशन स्टेट है ये पहले नहीं था। क्यों नहीं था? पहले जो था आपने पढ़ा है इन क्लास 6, इन क्लास 7 एंड इन क्लास 8th, देयर वेयर द मेनी एम्पायर्स वेयर रूल्ड इन इंडिया। भारत में बहुत सारे एम्पायर क्या करते थे? रूल्ड करते थे। जैसे मुग़ल डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी थी, जो मुग़ल साम्राज्य था, आप कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था। तो ये क्या होता था कि लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी। सेम पीपल कभी किसी दूसरे रूलर के द्वारा रूल्ड किए जाते थे तो कभी दूसरे रूलर के द्वारा। सपोज करिए कि कुछ दिनों तक अशोक के एम्पायर में कोई रह रहा है तो कोई पता चला दूसरा जो रूलर है उसने अटैक किया और उस पार्ट को जीत लिया, उस भूभाग को जीत लिया, तो वो लोग किस दूसरे रूलर के अंडर में आ जाते थे। बट इन ए मॉडर्न टाइम वी कैन नॉट सी इट। हम ये सब नहीं देखते हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। बिकॉज नाउ-अ-डेज वी आर लिविंग एज अ नेशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेशन द एवरी पीपल ऑफ द कंट्री आर रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दियर थिंग्स। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं और अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति अपने प्राणों का, अपने जो कुछ भी हैं उसके पास उन सबको क्या कर देता है? न्यौछावर कर देता है। आप देखते होंगे कि बॉर्डर पर कैसे हमारे जवान, कैसे जो आर्मीज के लोग हैं वो देश की रक्षा के लिए दिन रात तत्पर है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नेशन स्टेट का। अब कोई कहे कि नेशनलिज्म कैसे आया, तो नेशनलिज्म केम आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट, आफ्टर द इन्फॉर्मिंग ऑफ द नेशन स्टेट। जब नेशन स्टेट बना तब क्या आया? नेशनलिज्म आया। अब बात आती है जो हमारा मूल चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि हाउ द नेशनलिज्म केम इन इंडिया। ये नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में कैसे आया। जैसे हमने देखा कि सब जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड में नेशन फॉर्म हुए हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स में जो है वो नेशनलिज्म का सेंस आया है। सबसे पहले कहाँ आया? यूरोप में आया। यूरोप से फिर मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड हुआ, फैला। तो क्योंकि हमको इंडिया का पढ़ना है तो हम अब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो कैसे आया। हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में
जो नेशनलिज्म का सेंस है वो कैसे डेवलप हुआ, जो एक कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का वो कैसे आया। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका है कि नेशनलिज्म केम इन इंडिया through anti-colonial movement anti-colonial movement, कंट्रास्ट भी कह सकते हैं आप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द, हाउ द सेंटिमेंट्स ऑफ द, हाउ द आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म केम इन इंडिया, देन आवर आंसर विल बी द concept, the idea of the nationalism came in India through anti-colonial movement. Anti-colonial movement means, पहले तो हम जाने कि ये कॉलोनियल क्या होती है। कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी नहीं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कॉलोनियल मीन्स वो कॉलोनी जिसमें हम रहते हैं, जो शहरों में कॉलोनीज होती हैं जो गवर्नमेंट बनवाती हैं, वो नहीं है। कॉलोनियल मीन्स the country which is ruled by the other countries in past. द कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय द अदर कंट्री, यानी ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम रहा है, जिसके ऊपर कभी किसी ने शासन किया है। सो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू टेल यू विच कंट्री हैड रूल्ड इन इंडिया। जो भारत पर किसने शासन किया, तो हमारा आंसर होता है ब्रिटिशर्स। मीन्स इंडिया इज ए कॉलोनी, इंडिया वाज ए कॉलोनियल कंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। भारत जो है वो किसका औपनिवेशिक देश रहा। कॉलोनियल की हिंदी होती है औपनिवेशिक। वो किसका रहा है, ब्रिटिशर्स का रहा है। यानी भारतवर्ष पर अंग्रेज़ों ने क्या किया है, शासन किया है। अब अगर कोई रूल्ड करता है, सपोज करिए इस समय हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, मोदी जी की है, तो एक प्रकार से वो देश पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये हमारे देश की अपनी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट नहीं है। अब आप देखेंगे कि देयर आर द ए लॉट ऑफ द आइडियाज अबाउट द करंट गवर्नमेंट। बहुत सारी आइडियाज हैं, सम आर इन फेवर ऑफ द करंट गवर्नमेंट एंड सम आर अपोजिंग टू द करंट पॉलिसीज एंड द स्कीम ऑफ द करंट गवर्नमेंट। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं तो कुछ लोग इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इफ ऑल द पीपल्स विल रियलाइज दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग वेल, अगर सभी लोग ये रियलाइज कर लें कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छा नहीं कर रही है, एंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर कंट्री विल अपोज द करंट गवर्नमेंट, देन डेफिनेटली दिस गवर्नमेंट विल बी चेंज। तो ये गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और द गवर्नमेंट हैज़ टू लीव दियर पोस्ट। गवर्नमेंट को अपनी पोस्ट क्या कर देनी होगी, छोड़नी होगी, बिल्कुल छोड़ना होगा। लेकिन कब, व्हेन अ लार्ज पोर्शन, 90%, 95% पीपल अपोज करने लगेंगे, पीपल विल कम ऑन द रोड्स, लोग रोड पे आ जाएंगे, दे विल स्ट्राइक, वो स्ट्राइक कर देंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे,
पूरे देश में जब ऐसा चलने लगेगा तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी और फिर लोग गवर्नमेंट को जो है वो चेंज कर देंगे। अब ऐसा जो है वो प्रायः देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और उसे जनता के हित में काम करना पड़ता है। बिकॉज इफ दे विल नॉट डू इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्रीज देन दे विल अपोज एंड इन नेक्स्ट इलेक्शंस दे विल नॉट बी मेक द गवर्नमेंट, दे विल नॉट बी एबल टू मेक द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने भारत में शासन किया तो उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उनके रूलिंग के तरीके थे, वो क्या थे, फेवर में नहीं थे इंडियन के। देयर ऑल पॉलिसीज, देयर ऑल स्कीम्स, देयर ऑल वर्क्स वेयर इन फेवर ऑफ गेनिंग द वेल्थ। वो भारत को लूटना चाह रहे थे, वो पैसा कमाना चाह रहे थे, प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। दे वे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल। वो भारत के लोगों की भलाई के बारे में सोच नहीं रहे थे। तो जब कोई वर्ग किसी के द्वारा शोषित होगा तो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इंडिया में भी जो ये गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, उनका क्या हुआ, विरोध हुआ। उसे लोगों ने क्या किया, अपोज किया। और जो अपोज किया, अब क्योंकि एक पार्ट अपोज करता था, ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आया वो किसके थ्रू आया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के थ्रू क्या आया, नेशनलिज्म आया। लेकिन जो ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था वो क्या था, यानी फ्रीडम के जो मायने थे वो अलग अलग थे। यानी डिफरेंट पीपल्स वेयर अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, colonial government, different ways. Means the notion of the nationalism, the notion of the freedom were varies from one group to another group. ये अलग अलग था। जैसे कि फार्मर्स को अपनी दिक्कतें थी, तो वर्कर्स को अपनी दिक्कतें थी, स्टूडेंट की अपनी दिक्कतें थी, लैंडलॉर्ड्स की अपनी दिक्कतें थी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कर रहे थे, डिफरेंट तरीके से अपोज कर रहे थे। जब कोई फार्मर को एक्सप्लॉइट करता था, फार्मर को रिप्रेस्ट करता था, तो फार्मर क्या करते थे, अपोज कर देते थे। क्योंकि ये एक ग्रुप में करते थे तो इनके मूवमेंट को क्या कर दिया जाता था, रिप्रेस्ट कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। फिर फैक्ट्री वर्कर्स अगर अपोज कर रहे हैं, जैसे कि क्या करते थे लोग, वर्किंग आवर्स काफ़ी लंबे कर दिया करते थे, जो वेजेज थे वो काफ़ी कम थे, तो अगर वो उसका अपोज करते थे तो इनके भी मूवमेंट को क्या कर लिया जाता था, दबा लिया जाता था। फिर स्टूडेंट्स का अगर कहीं पे कोई अहित हो रहा है, मीन्स इफ द स्टूडेंट्स वे आर रियलाइजिंग दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग the work in favor of them, the government is exploiting them, then they oppose the government, they oppose to that rule, but their movement were successfully repressed by the Britishers because they were opposing the Britishers individually in groups, not in united form. वो अलग अलग टुकड़ों में जो है वो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, गवर्नमेंट का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसीलिए उनके मूवमेंट को जो है वो क्या कर लिया जाता था, दबा दिया जाता था, सफलतापूर्वक जो है उसका दमन कर दिया जाता था। अब जब ये जो होते थे तो धीरे धीरे जब इन डिफीट होते गए, जब इनके मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया गया, तो बाद में इनको रियलाइज़ हुआ या किसी ने रियलाइज़ कराया कि दे all are a part of a nation and they all are exploited by a single country, by a single person, and that is Britishers. वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। और इसे रियलाइज़ किसने कराया, इसे रियलाइज़ कराया महात्मा गांधी ने। ए लेजेंड नेम ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, नायक है हमारी इंडियन हिस्ट्री के, एक लेजेंड नेम है महात्मा गांधी का, जिनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन।
अब आप देखिए जो ये नेशन बना, मैंने बताया ना कि कैसे नेशन बनता है, कब कॉमन आइडेंटिटी लो, तो गांधी ने लोगों को ये रियलाइज़ कराया कि उनकी अपनी सबकी क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटीज है, यानी वो क्या है, इंडियन है, वो सभी क्या है, इंडियन है। उनको ये रियलाइज़ कराया कि जो डिफरेंट पार्ट में रह रहे हैं वो सारा पार्ट किस कंट्री का है, इंडिया का है। तो वो अपने पार्ट के लिए केवल लड़ाई ना करें, स्ट्रगल ना करें, बल्कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें और पूरे भारत के भूभाग के लिए लड़ाई करें और अंग्रेज़ों को फोर्स करें कि वो पूरी इंडिया छोड़ करके जाएं। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को, आप पहले से इस चीज़ों को जान रहे हैं। सो महात्मा गांधी वाज द पर्सन हु यूनाइटेड द इंडियन पीपल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ नेशन। अम्ब्रेला मतलब ये छाता बारिश वाला नहीं, अम्ब्रेला वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि जो हमारे देश की एक छत्र छाया के नीचे, एक नेशन के नीचे लोगों को यूनाइटेड किया। बिकॉज गांधी हैव यूनाइटेड टू द पीपल ऑफ द इंडिया एज ए नेशन, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। क्योंकि गांधी ने ये काम किया, इन सभी लोगों को क्या किया, ये तो मैंने कुछ नेम डाले हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये चारे ग्रुप्स मत समझिएगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये जो इनको यूनाइट किया, इनको एक सूत्र में बांधा, इनको यूनाइट करके एक यूनाइटेड स्ट्रगल किया, एक मतलब कि एकजुट होकर के जो संघर्ष किया, तो हमको क्या मिली, सफलता मिली। और ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ करके गए, उनको जाना पड़ा। तो इसीलिए जो महात्मा गांधी ने उल्लेखनीय कार्य किया, इसके लिए इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और देश के लोगों ने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी। महात्मा गांधी के साथ साथ बहुत सारे जो हमारे इंडियन लीडर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, देयर आर द ए लॉट ऑफ नेम्स, बहुत सारे नाम हैं। एंड दे ऑल हैव सेक्रीफाइस ऑल दियर थिंग्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द आवर कंट्री, फॉर यूनाइट द कंट्री। देश को एकजुट करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और तब जा कर के भारत में क्या बन पाया, भारत जो है एक नेशन के रूप में उभर पाया। भारत एक क्या बना, राष्ट्र बना। और जब राष्ट्र बना तो जो नेशनलिज्म का सेंस है वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्रिएट हुआ। अब बात ये थी कि कैसे लोगों के अंदर, अब ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे कह दें कि चलिए देश में विपत्ति आई, चलिए लड़ लीजिए, तो आप कहेंगे कि ऐसा है कि सर देश से तो हमको बहुत प्रेम है, लड़ाई तो हम कर लेते, लेकिन आज दरअसल पापा बोले हैं कि घर पे थोड़ा काम है, दूध ले जा कर के मंडी में पहुंचाना है, सामान लाना है, और आज मम्मी की तबीयत गड़बड़ है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो देयर आर द ए लॉट ऑफ एक्सक्यूज विच वी मेक डेली। आप पढ़ाई के लिए भी एक्सक्यूज बनाते हैं कि सर वो नेट पैक नहीं है, नेटवर्क चल नहीं रहा है, सर पासवर्ड जो है इनवैलिड बता रहा है, वीडियो सही से चल नहीं रही है, और सर ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आ रहा है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, टू अचीव द एनी थिंग्स वी हैव टू फर्स्ट लीव आवर एक्सक्यूजेज। जो सबसे पहला काम हमारा होगा, हमको बहाने क्या करने होंगे, छोड़ने होंगे। वी हैव टू क्रिएटेड आवर ओन वे। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे जाएंगे, और तभी हमको अपने काम में सफलता मिल पाएगी। अगर गांधी भी बहाने बनाते, सुभाष चंद्र बोस भी बहाने बनाते, भगत सिंह भी बनाते कि अरे ये तो बहुत दिक्कत है, ऐसा हो जा रहा है, नहीं हो पाएगा। कितनी सारी दिक्कतें रही होंगी, आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई वो लगभग 200 सालों तक लड़ी गई। और अब जो आप फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं 1857 से, और जब फ्रीडम मिली देश को 1947 में, तो 100 साल का पीरियड तो लगभग यही हो जाता है आपका, एक 90 ईयर्स का पीरियड जो है, उससे बहुत पहले से ही ये जो स्ट्रगल है वो जारी था। तो वी कैन बी इमेजिन्स हाउ लॉन्ग पीरियड इज हैड टेकन टू अचीव द सक्सेस। इस सफलता को मिलने में, यानी आज़ादी को मिलने में कितना लंबा पीरियड लग गया, कितना लंबा समय लग गया। तो लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा था, क्या देश की रक्षा करने में, देश से प्रेम करने में इतना हमको मज़ा आता है, इतना जुनून है लोगों को कि इसके लिए हमारे सैनिक 100 गोलियां बॉर्डर पे खाते हैं, दिन रात
इन ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशंस, अलग अलग परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में रहते हुए देश की सेवा करते हैं। वो क्या है? एक जज्बा है, एक जुनून है। जैसे कि आपको सोने का जुनून है, खाने का जुनून है, घूमने का जुनून है, टीवी देखने का जुनून है, बहानेबाजी करने का जुनून। तो हमारे जो देश के सैनिक हैं वैसे ही उनको देश की सेवा का जुनून है। अब ये बात आती है कि हाउ वी कैन बी मेंटेन टू द सेंस ऑफ द नेशनलिज्म, हम कैसे मेंटेन रखें, कैसे देश के प्रति लोगों के प्रेम को बनाए रखें। तो वो देश का जो प्रेम होता है कैसे जागृत होता है, तो उसके लिए बहुत सारे आइकॉन्स यूज किए जाते हैं। आइकॉन्स मतलब सिंबल्स एक प्रकार से। जैसे इंडियन फ्लैग है जिसको हम देखते हैं तो हमारा देश के प्रति क्या होता है? एक प्रेम आ जाता है। व्हेन वी सी द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, आवर हार्ट, आवर फीलिंग्स लव टू आवर नेशन, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारा जो एक भाव है वो क्या करता है? देश से प्रेम करता है। व्हेन वी सी द पिक्चर ऑफ द भारत माता, जब हम भारत माता की पिक्चर को देखते हैं, पेंटिंग को देखते हैं, देन अ काइंड ऑफ द नेशनलिज्म इमर्ज इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क पटल पे देश के प्रति एक क्या जगता है? प्रेम जगता है, देश के प्रति एक जुनून जगता है। व्हेन वी लिसन द सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, जब हम देशभक्ति गीत सुनते हैं, जब आप सुनते हैं देशभक्ति गीत, जब सुनते हैं आपकी कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो स्लोगन यूज किए जाते हैं, जो ये यूज किए जाते हैं, वो क्या करते हैं? नेशनलिज्म का जो सेंस होता है, उसे, जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स होती है, उसे क्या करती है? डेवलप करती हैं। सो टू डेवलप द सेंस ऑफ द नेशनलिज्म, द रिवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे, द लीडर्स हैव यूज्ड द आइकॉन्स, न्यू आइडियाज, नेशनल फ्लैग्स, नेशनल सॉन्ग एंड मेनी अदर थिंग्स, और दूसरे बहुत सी चीज़ विच आर हेल्पफुल टू क्रिएट द सेंस ऑफ द नेशनलिज्म। ये सब इसीलिए किया जाता है कि देश से हमारा प्रेम क्या है? वो बना रहे। देश के प्रति जो हमारी फीलिंग्स है, जो देश के प्रति हमारा एक प्रेम है, जो देश के प्रति हमारा एक जज्बा है, जुनून है, वो हमेशा कायम रहे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ये जो था इंट्रोडक्शन था। इन दिस चैप्टर वी विल रीड how the nationalism came in India through the anti-colonial movement. It means we are going to read about the some major anti-colonial movement. हम कुछ major anti-colonial movement को पढ़ने जा रहे हैं which help to create the sense of the nationalism, जिसने क्या किया? सहायता की। which help to create the sense of the nationalism in India, जो भारत में नेशनलिज्म का सेंस क्रिएट करने में हमारी क्या किया? सहायता किया। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट महात्मा गांधी एंड देयर फेमस मूवमेंट सच एज सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एंड एट लास्ट वी विल रीड हाउ दीज मूवमेंट्स हेल्प द पीपल्स टू लिव एज अ नेशंस फॉर अ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। एक सामूहिक जो उनके अंदर भाव आया, वो कैसे आया? विच वेयर द प्रॉब्लम्स वेयर फेस्ड बाय द इंडियन रिवोल्यूशनरीज, वो कौन कौन से मुसीबतें थी, वो कौन कौन सी दिक्कतें थी जो क्रांतिकारियों ने फेस किया। वी विल रीड अबाउट दीज इन दिस चैप्टर। सो इन ए नेक्स्ट वीडियो वी विल start the first topic of the chapter, and that is the first world war and the खिलाफत movement। हम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ेंगे और खिलाफत मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नॉन कोऑपरेशन मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड देन वी विल सी हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार have created the sense of the nationalism in India. What is the role of the First World War to create the sense of the nationalism in India?
So dear student, this is all for today. Thank you so much for watching the video.